नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। भारतीय व्यंजनों में विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थिति है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है और इससे किसानों, स्टार्टअप और उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के आड्रे हाउस में बाल कलाकार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अर्निंग फॉर लर्निंग है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहली बार बच्चों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग और क्राफ्ट को राज्य स्तरीय मंच देने के लिए 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तर पर किया है। यह प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 5 नवम्बर तक चलेगी। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में 10 से अधिक श्रेणियों में उत्कृष्ट कलाकृतियां रखी गई हैं। इनमें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय और अन्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा तैयार कलाकृतियां हैं। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ऐसी संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएंगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर रिट याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से बताने को कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कब तक कर ली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 8 नवम्बर को होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता शनिवार से 3 दिवसीय चतरा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री भोक्ता चतरा ग्रामीण और हंटरगंज प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही जरूरतमंद लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा रविवार और सोमवार को चतरा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक जनता दर्शन सह जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद योजना चतरा जिले में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है। JSLPS ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर 10,000 रूपए से 25,000 रूपए तक का ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। अब तक जिले की 1,403 महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाकर मुर्गी पालन, बतख पालन, सुकर पालन के अलावा घरों में दुकान चलाने और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। JSLPS के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल डुंडुम ने बताया कि आर्थिक बदलाव के साथ सामाजिक बदलाव लाने में योजना कारगर साबित हो रही है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। चतरा के सिमरिया प्रखंड के सिकरी गांव में 8 एकड़ भूमि पर बिजली पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। पावर ग्रिड का निर्माण कार्य दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। ग्रिड का निर्माण पूरा होने से प्रखंड के 17 पंचायतों के 110 घरों को बिजली की सुविधा मिलेगी। 8 एकड़ भूमि पर बिजली पावर ग्रिड का निर्माण कार्य दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक RP सिंह ने कल अपने दौरे के दौरान बताया कि अगले 6 महीने में पावर ग्रिड को शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।